गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का 10th चैप्टर के बारे में। आखिर जो 10th चैप्टर है वो किसके बारे में है? जीवों के श्वसन के बारे में। ओ माय गॉड, जीवों का श्वसन। श्वसन तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ का एक पार्ट श्वसन है। श्वसन के बिना तो हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम श्वसन करते हैं, श्वसन हम क्यों करते हैं, और श्वसन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्या श्वसन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? ये सारी बातों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले एक बात मेरे को आपसे और बोलनी थी कि जो हमारे 1 से लेके 9 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उस पर आपको बता चुकी हूँ, आपको सारी नॉलेज उसके बारे में आपको दे चुकी हूँ। लेकिन जिसने मेरी वीडियो को वो नहीं देखा है, पहले जाके वो फर्स्ट लेसन देखें, देन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखते जाएं कंटिन्यू, फिर आप 10th आके पढ़ें, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी थिंकिंग डेवलप होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आएगा डीपली। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपने 1 लेसन में पढ़े हैं या फिर 9th में पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। कब आएगा? तब आप फर्स्ट लेसन से कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, एंड तक देखना है। सो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को हम देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। जीवों में श्वसन, आखिर ये होता क्या है? इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं, इसको पहले हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस चैप्टर में आपको बताया जाने वाला है कि कैसे मनुष्य श्वसन के होता है, ठीक है, किस प्रकार से मनुष्य का श्वसन होता है, वे कौन कौन सी अंग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखेंगे जो आपका मछलियों में श्वसन किस प्रकार से होता है, और आप देखेंगे साथ ही कि जो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं श्वसन के बारे में, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद हमें काफ़ी अच्छे से नहीं पता है। हम लोग श्वसन करते हैं लेकिन हमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है और ना ही हम लोग जानने की इतनी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आखिर श्वसन से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना है, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट लेके हम इसको देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो गाइस, हम देखेंगे कि कोशिका क्या होती हैं, ठीक है, बहुकोशिका क्या होती हैं, आपकी एक कोशिका हम किसे बोलते हैं। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जीवों में श्वसन, आखिर ये क्या होता है? अब ये जो आपका जीवों में श्वसन है, इसमें पहले हम जीवों का वर्ड का मतलब जान लेते हैं। आखिर ये जो जीव होते हैं ये आखिर हम किसे बोलते हैं? आइए पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, देन हम श्वसन के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है इसकी पृथ्वी पे जो भी उपस्थित होता है कौन होता है, कि बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें जान होती है, ठीक है। उनमें से जो जिसको हम अगर बोले सिंपल लैंग्वेज में, हम उसको बोलते हैं कि जिनमें जान होती है वो जीव होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? वो होते हैं पृथ्वी पे प्रेजेंट। वो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर आपका बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो जीव प्रेजेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। एंड आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता होगा कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जानते हैं कि आखिर सजीव होते क्या हैं। तो गाइस, सजीव क्या होता है? तो सजीव वो होते हैं जिसमें जान होती है, ठीक है, जो श्वसन करते हैं वो सजीव होते हैं। अब निर्जीव कौन से होते हैं? निर्जीव वो उसका अपोजिट हो जाता है, जिसमें जान नहीं होती है, वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं बोलते हैं।
सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपका सजीव और निर्जीव है उसके बीच में हम पहचान कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे गाइस सजीव, ठीक है, ये जो आपके सजीव होते हैं ये आहार को ग्रहण करते हैं और वो सांस भी लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं और वंश को आगे बढ़ाते हैं, प्रजनन करते हैं। ये जो सारी आपकी क्वालिटी होती हैं ये आपके सजीव में प्रेजेंट होती हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो बादल होता है, बादल उड़ रहे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। आपको पता है तो बारिश होती है तो बादल पानी लेने के लिए जाते हैं। और हम देखेंगे जो आपका कारें होती हैं, ठीक है, साइकिल होता है, बाइक वगैरह होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब आप देखेंगे, अब आप बोलेंगे कि मैम ये भी तो आपका सजीव हो सकते हैं क्योंकि ये जो बस है ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, गाड़ियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो क्या ये सजीव हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नहीं, ये सजीव नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। सजीव की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे, लाइक ऐसा आप बोलते हैं कि सजीव की अगर बहुत सारी विशेषताएं होती है, बहुत सारी विशेषताओं में से अगर सजीव की एक दो विशेषता निर्जीव में प्रेजेंट होती हैं तो क्या वो सजीव होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि सजीव में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। अब जिसमें वो क्वालिटी हैं वही सजीव होगा, अदरवाइज सजीव नहीं होगा, वो निर्जीव होगी अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है। तो सजीव की जो प्रक्रिया होती है वो विशेष रूप से उनके शरीर में ही संपन्न होती है, ठीक है। जैसे श्वसन, उसकी एक प्रक्रिया है श्वसन। अब ये श्वसन क्या होता है भाई? आपको पता है श्वसन क्या होता है? अरे आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आप तो श्वसन करते भी हैं। अरे कोई नहीं, चलो आज मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में डीपली कि आखिर श्वसन होता क्या है। लेकिन इसके लिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, आपको बीच में गैप नहीं लेना है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ मैं, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस श्वसन क्या होता है? तो अगर हम सिंपल वर्ड में अगर इसे जानने की कोशिश करें तो श्वसन का जो मतलब होता है कि सांस लेना, मतलब तो क्या होता है कि सांस लेना, ठीक है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। दैट मीन ऑक्सीजन को नासा छिद्रों द्वारा हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी क्रिया हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं श्वसन। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जो जीवधारी होते हैं, जो सजीव होते हैं, उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है, उन्हें श्वसन की नीड होती है। अब हम जानने की कोशिश करें कि श्वसन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो गाइस आप देखेंगे जो भी एक तरीके से सजीव होता है, सभी जो सजीव होते हैं वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ कार्य को करते रहते हैं। अब कार्य का मतलब क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं या फिर आप अब क्या हो रहा है, आप कार्य कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ये क्योंकि एक कार्य हो गया। आप चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, एक कार्य हो गया। आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, ये भी एक कार्य हो गया। आप नोट्स बना रहे हैं, ये भी एक कार्य हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं। इसके लिए ये जो क्रियाएं होती हैं उसको करने के लिए हमें एक वर्ड की नीड होती है। आखिर वो वर्ड कौन सा होने वाला है? उस वर्ड का नाम है एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा। हमें ऊर्जा की नीड होती है तब भी हम किसी कार्य को करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो तब हम थक जाते हैं उस कार्य को करते करते। ऐसा होता है कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है या फिर हमने लंच नहीं करा है, देन उससे पहले हम काम कर लेते हैं। अब काम करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। अब वो टायर्ड हम क्यों होता है? तो हम बोलेंगे मम्मा आई एम वेरी टायर्ड, मेरे से बिल्कुल काम नहीं होगा, मैं बहुत थक रहा हूँ या फिर मैं बहुत थक रही हूँ। तो क्यों थक रहे हो आप? मैंने सुबह से खाना नहीं खाया और मैं सबसे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थक रहा हूँ। डेट्स मीन आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके जो अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट थी वो फिनिश हो चुकी है, उसकी मात्रा अब आपके अंदर ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं।
तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, उस चीज़ के किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नीड होती है ऊर्जा की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। क्रिया चाहे आपकी आंतरिक हो या फिर बाहरी कार्य हो, तो ये सभी एक तरीके से हमें एनर्जी की नीड होती है इसके लिए, और वो हमें ऊर्जा श्वसन द्वारा मिलती है। किससे मिलती है ऊर्जा में? तो ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन द्वारा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप ये जो आपको मैं समझा रही हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, और मैं आशा करती हूँ अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप उसको इसीलिए कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हमें श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, हम श्वसन क्यों करते हैं? हमें नीड होती है तभी तो हम श्वसन करते हैं। हमें ऊर्जा चाहिए होती है, हमें एनर्जी की नीड होती है जो हमें श्वसन से मिलती है। आइए इसको भी हम संक्षेप में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बुक में आपका थोड़ा डीपली दे रखा है तो उसको ना पढ़ के हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको मुझे अच्छे से सुनना है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि हम जो श्वसन करते हैं, श्वसन एक कार्य होता है जो सभी सजीवों द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपके सजीवों के वर्गीकरण में ही आते हैं, क्योंकि वो भी श्वसन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये आपको मैं आगे थोड़ा संक्षेप में बताऊंगी। तो गाइस आप देखेंगे कि श्वसन जो करते हैं हम, यहाँ पे मेन टॉपिक है हमारा कि श्वसन हम क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि वाई, ठीक है, क्यों करते हैं ये रीज़न पूछ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि श्वसन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हमें ऊर्जा गेन करने के लिए हमें श्वसन को गेन करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपकी बुक में इतना डीपली बताया गया, बट मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया और काफ़ी अच्छे से बता दिया, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बता दिया जो आपको ऑलवेज याद रहेगा। इसीलिए वीडियो देखने का ये बेनिफिट आप लोगों को होता है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, आप लोग अपने आप से ही बुक की रीडिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप बुक को ये सारा ऑल पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपको आपका टाइम भी वेस्ट होगा इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है। आई इस पॉइंट की टीम आप लोगों के साथ है, तो आपको टेंशन लेने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब जो आपका हर कदम होगा वो जीत की ओर होगा। हम आपकी हेल्प करेंगे, पढ़ना आपको काफ़ी अच्छे से है, आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, इसीलिए एनसीईआरटी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी की वीडियो अपलोड कर देते हैं हम लोग। क्लास आपको एनसीईआरटी की इसलिए देते हैं क्योंकि बुक में काफ़ी सारा मटेरियल दिया होता है, तो हम उसको थोड़ा संक्षेप में अपनी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको हर टीचर की वीडियो को कंटिन्यू देखना है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको दे सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। हमने जाना कि हम श्वसन क्यों करते हैं, काफ़ी हमने छोटे वर्डों में जाना और ऑलवेज आपको याद भी रहेगा, इसीलिए आप मेरे को काफ़ी अच्छे से सुने। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो ये आखिर होता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आप देखेंगे कि श्वसन के कार्य में संपादित जो होती है वो शैल होती है, दैट्स मीन कोशिका होती है। कोशिका जीवन की एक तरीके से हम बोले इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की एक रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। दैट्स मीन कोशिका, आपको पता है कि कोशिका जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं कि कोशिका, तो आखिर कोशिका होती क्या है, क्योंकि ये वर्ड आया है यहाँ पे कोशिका, तो इसका हमें शायद मतलब जान लेना काफ़ी बेटर रहेगा कि आखिर इस कोशिका का मतलब क्या होता है। गाइस जिस तरीके से आप लोग एक घर में रहते हैं, वो घर को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें काफ़ी सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है ईंट की। ठीक है, अब जिस तरीके से एक एक ईंट से घर बनाया जाता है, ठीक है, एक एक ब्रिक से वो घर बनाया जाता है, उसी तरीके से एक एक शेल से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कोशिका हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट हुई,
क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लिए ईंट उपयोगी होती है कि ईंट नहीं होगी तो हमारा घर नहीं बन पाएगा, तब घर नहीं बनेगा तो हम लोग घर से बाहर रह पाएंगे, और तब घर से बाहर रहेंगे तो हम लोग सेफ नहीं रहेंगे घर से बाहर। इसीलिए आपको घर की नीड होती है। घर सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से कोशिका आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोशिका से मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कोशिका से मिलकर ही सजीवों का जो बॉडी होती है वो बनी होती है। तो जो हमारा शरीर है या फिर आपका एनिमल्स हो गया, तो ये क्या है, ये आपका बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय दैट्स मीन ये एक कोशिका से नहीं बना होता, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको पता है कि एक कोशिका जो होती है तो वो एक तरीके से विभाजित होती है 2 कोशिकाओं में, देन 2 से 4 में होती है, 4 से 8 में वो होती है। तो इसी तरीके से वो विभाजित होती रहती है और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर फिर हमारी बॉडी बन जाती है, हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। लेकिन आपको हर एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, जिससे आपको ऑलवेज वो आपके माइंड में फिट हो जाए। तो ये जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका श्वसन हम इसे कहते हैं। अब किसे बोलते हैं हम कोशिका श्वसन, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन करती हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन होता है ना, तो एक तरीके से वो भोजन ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है। अब जो भोजन हमने जटिल रूप में लिया था, ठीक है, अब जो भोजन है उसको हमने जटिल रूप में हमने अपने अंदर ले लिया है, उसको सरलीकृत जो करती है तो वो क्या करती है, सरलीकृत करने में आपकी सहायता करती है। देन जो आपकी वो मुक्त होती है, कौन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। हमें फिर उसके बाद हमें मिलता है कुछ जलवाष्प, जल वेपर हमें मिलता है, और मुख्य रूप से जो हमें मिलते हैं वो हमें मिलती है एनर्जी। अब ये जो आपका पूरा टॉपिक था ये इसी बात को लेके था कि हम श्वसन क्यों करते हैं, अब क्यों हमें श्वसन की नीड होती है। ठीक है, तो श्वसन की जो नीड होती है वो हमें क्यों होती है, तो उसके लिए हमें एनर्जी के लिए नीड होती है। ठीक है, क्योंकि श्वसन से हमें एनर्जी मिलती है। अब इसका जो पूरा प्रोसेस हुआ कि आपने क्या करा, आपने पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका ऑक्सीजन के साथ उसने विक्रिया करा, और जो हमने भोजन जटिल रूप से ग्रहण किया था उसको सरलीकृत के रूप में बदला गया। देन आप उस मुक्त होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के बाद कुछ हमें जल वाष्प मिलते हैं, और मुख्य रूप से जो हमें मेन प्रोसेस होता है उसका वो होता है हमें ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमें उससे हमें मिलता है एनर्जी। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो ये एनर्जी विभिन्न प्रकार के कामों में हमारी हेल्प करती है। अब तब हमारे अंदर एनर्जी होगी, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तब हमारी एनर्जी फिनिश हो जाती है तो हम लोग आराम से सो जाते हैं, यार हमसे काम नहीं होगा, आई एम वेरी टायर्ड, सो हम सो जाते हैं, या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करने लगते हैं, हमारा मन नहीं लगता है काम में। ठीक है, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। और आज मैंने आपको जितना भी बताया है काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड कोई भी आपका डाउट रह रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में रखें और आप अच्छे से बिल्कुल ना पढ़ें। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आपको अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप ऑलवेज आपको याद रहे। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से आप भी किसी बच्चे को पढ़ाएं, आप भी अच्छे लोगों को एजुकेशन देना शुरू करें। तो मेरा मोटिव सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ाना है, और आपको अच्छे से पढ़ते जाइए। देन आप पढ़ें, आप पढ़ने के बाद आप किसी और को पढ़ाएं, वो किसी और को पढ़ाएंगे। इस तरीके से सब लोग एक दूसरे को पढ़ाएं एंड आप सबको एजुकेटेड करें और देश को आगे बढ़ाएं। सो
आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आज हमने काफ़ी सारे सेशन के बारे में जानने की कोशिश करी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने जान लिए हैं। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सेशन जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो कल का सेकंड वाला पार्ट हम आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आएंगे और आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सारी बातें समझ आई या फिर नहीं आई। जिसको समझ आई वो भी कमेंट करें वीडियो पे, जिसको नहीं समझ आई वो भी अपने डाउट्स को क्लियर करें, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, आप काफ़ी अच्छे से स्टडी करें। बाय बाय, टेक केयर।